पहला यूहन्ना की किताब की पहला आयत, पहले अध्याय की पहली आयत दिखाई है, हम उसको फिर से पढ़ेंगे। जीवन, बोलिए उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से, वरन जिसे हमने ध्यान से और हाथों से। अगर ऊपर की लाइन को सबसे पहले पढ़ो, लिखा है कि जिसे हमने सुना। हम इसे सुन रहे हैं क्या? दोरकास महिला बीमार होकर मरी, पर यही वचन उसको फिर से जिंदा कर दिया। इसको समझो क्या लिखा है, ध्यान से पहले को फिर से पढ़ाइए उसको। हाँ, आदि क्या लिखा है इसमें? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। धरती नहीं बनी थी, आकाश नहीं बने थे, पर वो वचन था, आपका यीशु मसीह था, जिसे हमने सुना। बगल वाले को हिलाकर बोलो, सुन रहे हो कि सब ऐसे बैठे हो? सुन रहे हो क्या? ध्यान से सुनो। लिखा है अपनी आंखों से देखा। क्या हम देख रहे हैं वचन को? वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। कैसे देखा? ओ डैडी, क्या हम यीशु को ध्यान से देख रहे हैं? और जिसे हमने हाथों से छूने की इच्छा है क्या? उसे देखने की इच्छा है क्या? उसको सुनने की इच्छा है क्या? तब ये होगा, यह जीवन प्रकट हुआ आपके लिए, वो आपके परिवारों में प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो। वो आपके घरों में प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी इच्छा है उसे देखने की। वो विश्वास नहीं थी, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती थी, वो यीशु पर विश्वास करती थी, वो प्रभु के वचन को सुनती थी, उसके वचन पर विश्वास करती थी। हाँ, एक दिन वो बीमार होकर मर गई। किसी ने कहा, देखा तुमने विश्वास किया और देखो क्या हो गया। किसी ने उस पर ठट्ठा किया, किसी ने मजाक किया, उसकी लोथ को नहलाकर अटारी पर रख दिया गया। उसने कहा ये क्या हो गया? वहां के लोगों ने कहा ये क्या हो गया? एक जवान दोरकास मर गई। पर याद रखो, जो आ रहा था वो पतरस था, उसके अंदर जीवन था। आज आप भी जीवन को लेके जाओ और अपने पड़ोसी को जीवन देना है यीशु मसीह के नाम से। याद रखना, आज आप यीशु को देखना चाहते हैं क्या? ये इच्छाएं आप में जागृत है क्या? क्या आप यीशु को छूना चाहते हो क्या? क्या उसके वचन को सुनना चाहते हो क्या? क्या उसे पाना चाहते हो क्या? वही तो प्रकट होगा आपके लिए। तभी तो वो आपके लिए प्रकट होगा, तभी तो आपके घरानों में प्रकट होगा, तभी आपके बेटे बेटियों में प्रकट होगा। उसे मत भूलो, उसे याद रखो। जब आपके घर की नींव पड़ रही थी तो आप कहाँ थे? जब आपकी घर की नींव पड़ रही थी, मैंने दुआ की, हे परम पिता, वचन में लिखा है जब तक यहोवा घर को न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। हाँ, हमने वचन बोल दिया और कहा प्रभु आप ही घर को बनाने वाले हैं। हे परम पिता, आप ही संतान को देने वाले हैं, आप ही तो है जो जीवन को देने वाले हैं। आप याद रखो, जब आप अपने घर को बना रहे होते, क्या वहां पे प्रभु को स्मरण किया आपने? क्या वहां पर क्या आपने प्रभु को याद किया? जब आपके घर में बेटे बेटियों का शादी होता है, क्या वहां पे आपने प्रभु को याद किया? सबसे पहले जब आप उसको याद करते हो तो याद रखो, नीति वचन 3 अध्याय 6वीं आयत हमारे साथ देखिएगा, डायरी में नोट करें। नीति वचन 3 अध्याय 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे आपके लिए। वहां अद्भुत लिखा गया है, हमारे साथ पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा गया है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। रिसीव करो, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। रिसीव करो। हाँ, हम उसे याद करेंगे, हम उसे अपने मन में देखेंगे, हम उसे वचनों में देखेंगे, हम उसको सेवकाई में देखेंगे। वो हमारे लिए आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। जब उसे हम स्मरण कर रहे होते हैं, जब उसे हम याद कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
याद रखना, आज आपके सुनने पर आपकी इच्छाएं कितनी तीव्र है, इस पर होगा आपकी जिंदगी का प्रतिफल। केवल ये नहीं कि आप यहां अगर बैठ गए हैं, हाँ मैं केवल अगर यहां बैठ गया हूं। याद रखो, अगर आप यीशु के सामने बैठे हैं तो अपनी इच्छा को जताओ। कोई तो यीशु के सामने था, यीशु जा रहे थे और वो बीमार स्त्री किसको छूना चाहती थी? यीशु को, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसके अंदर इच्छा हुई कि मैं यीशु को क्या कर लूं, क्या कर लूं। याद रखो, उसकी इच्छाएं उसको चंगाई दे दी। आमीन। जब वो इच्छा को जागृत किया अपने मनों में, जब उसके अंदर इच्छाएं आई तो उसने यीशु को छूना चाहा, हाँ या ना? जब वो यीशु को छू ली तो उसका 12 साल का बीमारी क्या हो गई? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, 12 साल की समस्या चली गई। उसने यीशु को देखा, यीशु को सुना, यीशु को छूना चाहा। आज हमारे अंदर की उत्साह को, हमारे अंदर के जोश को, जो खुदावन के प्रति है, उसे कम मत होने दो। आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, आपके वचन के, आपके हृदय के उस उत्साह को चोरी करने का प्रयास करेगा। बीमारी आएगी, समस्या आएगी, आपके विश्वास को चोरी करने का प्रयास करेगा। पर मेरे भाई और बहनों, अपने अंदर एक चीज रखो, मैं यीशु को छूना चाहता हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। जब आपके अंदर ये इच्छाएं होंगी, यीशु आपके लिए प्रकट होगा, यीशु आपके लिए प्रकट होगा। आमीन बोलो। यीशु आपके लिए प्रकट होगा। आमीन बोलो। वो एक सुसमाचार की शक्ति है। आमीन बोलो। देखो, इसको देखो, पहला कुरिन्थियों और पहला अध्याय की 18वीं आयत हम पढ़ेंगे आपके लिए। उसमें जरा नोट करके रखना है इसको। हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। ओ हे प्रभु, हमारे भाई बहनों को बुद्धि दे कि इन बातों को समझ सकें। बोलो, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बोलो, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य है। भर मन अपना प्रभु वचन से, बन जा सोता तू जीवन जल का। भर मन अपना प्रभु वचन से, बन जा सोता तू जीवन। भर मन अपना प्रभु वचन से। प्रभु कह रहा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए। जो क्रूस की कथा को बेकार समझता है, उसके लिए बेकार है। पर जो क्रूस की कथा को विश्वास के साथ स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर गया है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सलीब पर गया है, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर गया है, तो वो सुसमाचार की सामर्थ उसके लिए जीवन बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या यहां पर बैठे हुए लोग विश्वास कर रहे हैं क्रूस की कथा पर? क्रूस की कथा अमिट है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। स्वर्ग के नीचे न धरती के ऊपर कोई ऐसी ताकत नहीं जो क्रूस की कथा को मिटा दे। पर याद रखना, हाथों उठा के बोलो, परमेश्वर का वचन जगह पाना चाहता है, उसको तलाश है एक अच्छी जगह की जहां पर वो काम कर सके। हाँ या ना?
कोई आदमी आज अगर गुनाह से मन नहीं फिरा रहा है, कोई आदमी अगर पाप से मन नहीं फिरा रहा है, वो वचन को सुनकर भी पाप कर रहा है, वो बपतिस्मा लेकर भी पाप कर रहा है, वहां पे वचन क्या कर सकता है? वहां पे पवित्र आत्मा क्या करे? आपके अंदर समझ दी गई है। आपने कभी ये नहीं कहा प्रभु मेरी सहायता करके मैं गुनाह छोड़ दूं। आपने कभी नहीं कहा प्रभु मेरी मदद करके मैं पापों को छोड़ दूं। अभी हमने देखा है उड़ीसा से एक बहन ऑनलाइन चंगी हो गई, उड़ीसा से। अभी उसने गवाही दिया कि नहीं दिया? याद रखो उसके जीवन में क्या चीजें थी। संसार का बल था, पाप का बल था, पाप का अस्तित्व था वहां पर उसके भीतर। पर परम पिता के उस घोषणाओं को, उस बात को जब उसने रिसीव किया, पवित्र आत्मा उसे छुआ और वो चंगी हो गई। सबसे बड़ा उसे एक छुटकारा मिल गया कि नहीं मिल गया? वो पाप से बच गई। तो आप जब यहां बैठे होते तो हमें उसे कैसे अपने अंदर सुनना चाहिए? अपने अंदर तीव्र इच्छा को करो, अपनी इच्छाओं को धूमिल मत बनाओ और कहो प्रभु मैं तेरे लिए चलूंगी, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं तेरे शब्दों में चलूंगा, मैं तेरे वचनों में जीऊंगा। मैं कह रहा हूं जब आप इस चीज को घोषणा के तहत अपनी जिंदगी में स्वीकार करोगे, प्रभु कहता है कि मेरी बेटी अब तू कभी लज्जित नहीं होगी। हालेलुया। कभी लज्जित आप नहीं होंगे यीशु के नाम में। उसे मौका दो कि वो काम करे आपके भीतर। आमीन। वो आप में जीना चाहता है, वो आप में अपने आप को दिखाना चाहता है, वो अपने आप को आप में प्रकट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं छुप जाऊं, वो चाहता है कि मैं अपनी बेटी के अंदर अपने आप को दिखाऊं। जो उसके हाथ नहीं कर पा रहे हैं अब उसके हाथ कर पाएंगे। जो उसके माइंड, जिसका जो दिमाग मरा हुआ है, मेरे जाने के बाद वो दिमाग जिंदा हो जाएगा। जो कपड़े को फेंक देती थी, कपड़ा फाड़ डालती थी, हमने गवाहियों को सुना। परमेश्वर हमें जिंदा कर देता है। वो हमारे हर एक मरी हुई मरुभूमि को हरा भरा कर सकता है। पर अपने अंदर उसे आने के लिए कहो, उससे कहो कि हे परम पिता आप मेरे भीतर आए, मेरे अंदर आए, यीशु मेरे भीतर आए। और जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे, वो आपको फैलाव करेगा, आपको आशीषों में रखेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी को फैलाव करेगा, आशीषों में रखेगा। आमीन बोलो। वो आपकी जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास करेगा। आमीन बोलो। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा, वो आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा, वो आपको आशीषों में लेके चलेगा, वो आपको छुटकारे में लेके चलेगा, आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। आमीन बोलो। क्या उसे छूना चाहेंगे आप? अपने हाथों में वचन को उठाओ और बोलो मैं इसे छूना चाहता हूं। याद रखो ये आपके हाथों में है, ये आपके निकट है, पर इसे छूना आपका काम है आत्मा के द्वारा। जब आप इसकी बातों को आप मानेंगे, जब इसके वचन को आप अपनी जिंदगी में पूरा करोगे, आप इसे छू रहे हो। आमीन। जब आप इसके लिए भूखे प्यासे बन जाओगे, हाँ मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं प्रार्थना बगैर किए नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। याद रखो आपके अंदर की भूख और प्यास आपकी जिंदगी को बलवंत करेगा और आपका जीवन में प्रतिफल होगा। आमीन बोलो। आमीन बोलो। वो आपको प्रतिफल में लेके चले गए। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।